हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट फॉर x बिलोंग टू R, fx इज इक्वल टू x प्लस मॉड x अपॉन 2 एंड gx इज इक्वल टू x, x इज लेस देन 0, x स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ gx एंड द लाइंस y इज इक्वल टू 0, 2y माइनस x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे देखो हमें इनका बाउंडेड एरिया बताना है क्या होगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हम की कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. तो इसके लिए देखो एक हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी जानते हैं, x रेज टू पावर n. इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c, जहां पे n का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. ठीक है. तो अब देखो fx का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है x प्लस मॉड ऑफ x अपॉन 2, और उसके साथ ही gx का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, और x स्क्वायर दिया हुआ है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. तो अगर हम यहां से f ऑफ gx ये वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ gx. इस तरीके से आ जाएगा. यानी कि जब हम fx लिख रहे हैं तो यहाँ पे x प्लस मॉड x अपॉन 2 लिखना होता है. अब हम x की जगह पे gx को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखो x की जगह पे gx आ जाएगा, gx प्लस में मॉड ऑफ gx और अपॉन में आ जाएगा 2. ठीक है. अब देखो gx के लिए हमारे पास इंटरवल है जब x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इंटरवल्स बनाएंगे. तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फॉर x इज लेस देन 0. पहले तो इसकी बात करते हैं. तो f ऑफ gx इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, जब x लेस देन 0 है तो gx का जो वैल्यू है वो x आता है. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस मॉड ऑफ gx का वैल्यू x है अपॉन में 2. अब देखो ऑलरेडी हमें पता है x लेस देन 0 है, यानी मॉड के अंदर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है. तो जब मॉड के बाहर आएगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, यानी माइनस एक्स के फॉर्म में बाहर आएगा. तो x माइनस एक्स अपॉन में 2, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा. ठीक है. और अब हम बात कर लेते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसकी बात करेंगे तो यहां पे देखो f ऑफ gx इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो gx का वैल्यू x स्क्वायर है. तो x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 2. तो अब देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2, जिसका वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर. यानी अब हम लिख सकते हैं f ऑफ gx, इसको अगर डिफाइन करके लिखना है अपने को, तो जब x लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है. ठीक है. और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू x स्क्वायर आ रहा है. उसके बाद ये तो हमने डिफाइन कर लिया. फिर लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू 0, यानी ये तो x एक्सिस ही होता है. और उसके बाद 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 है ना. इधर से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, तो चलो पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं. y का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 15 अपॉन 2 प्लस में x अपॉन 2. इसको कंपेयर कर लेते हैं लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. तो c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में कितना, 15 अपॉन 2, और m यानी कि स्लोप आ जाएगी 1 अपॉन 2. तो अब इसे एक डायग्राम के फॉर्म में लिख लेते हैं या बना लेते हैं. तो मान लो ये हमारा इस तरीके का y एक्सिस है. ठीक है. ये हमारा y एक्सिस है और इस तरीके का हमारे पास में x एक्सिस है. तो पहले तो सूटेबल रहेगा कि हम लाइन बना लें. तो लाइन के लिए जो c का वैल्यू है वो 15/2 है. तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है 0,15/2, ऐसे मान लो ये पॉइंट है 0,15 अपॉन में 2, ये पॉइंट आ रहा है. और लाइन मान लो कुछ ऐसे जा रही होगी, लाइन ऐसे जा रही होगी. ठीक है. तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो चुकी है. उसके बाद में ये तो हमारी लाइन है, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 2. देखो ये हमारी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2. ठीक है. फिर ये जो हमारे पास f ऑफ gx है, जब x लेस देन 0 है तब तो ये 0 चल रहा है. ठीक है. तो इसका वैल्यू 0 है जब x लेस देन 0 है, यहां तक इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ओरिजिन तक. फिर x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी 0 से स्टार्ट होंगे और फिर ये x स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, यानी x स्क्वायर तो एक पैराबोला होता है इस तरीके का. ठीक है. तो ये इस फॉर्म में जाएगा आगे. ठीक है. ये ऐसे जाएगा, ये हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है.
तो ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स भी बन गया। उसके बाद में y इज इक्वल टू 0, ये तो एक्स एक्सिस ही होता है, तो पूरा एक्स एक्सिस। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया कंप्लीट हमें चाहिए जो इनके बीच में बाउंडेड है, ठीक है, जो भी हाईलाइट किया जा रहा है वो वाला एरिया हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये एरिया देखो, अगर निकालना चाहते हैं हम तो किस तरीके से निकालेंगे, इस एरिया को हम दो सब एरियाज में डिवाइड कर लेंगे, फिर उन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट एरिया पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें इंटीग्रल का भी यूज़ होगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं एज ए पॉइंट। तो ए पॉइंट अगर निकालना है तो ये किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो लाइन y इज इक्वल टू 15/2 प्लस x/2 और ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू x²। तो ये निकाल लेते हैं। चलो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया ना 0,0, ठीक है। और ये मान लो हमारा फर्स्ट एरिया है जो कि इस पॉइंट को b बोल लेते हैं, इस पॉइंट को c बोल लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल BOC आ रहा है इसका एरिया निकालेंगे, प्लस ये हमारा सेकेंड रीजन हो गया। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड रीजन हमारा टोटल रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो फॉर ए यहां पे सॉल्व कर लेते। लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में y का वैल्यू है x², क्योंकि यहां से y(x²) आ रहा है ना, और माइनस में x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी ये बन गया 2x² माइनस x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 2x², यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6x प्लस 5x, ठीक है, माइनस 30 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का 15 है, इज इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से x माइनस 3 बचेगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, प्लस का 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। फर्दर अब अगर यहाँ से हमने x माइनस 3 को कॉमन कर लिया, 2x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी x का एक वैल्यू तो आ जाएगा 3 और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5/2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉइंट क्या आ रहा होगा, यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये तो x कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आएगा x कोऑर्डिनेट, इसका नेगेटिव थोड़ी आएगा क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है। तो 3,0 ये आने वाला है। और अगर a पॉइंट निकालना चाहे ना हम, तो a पॉइंट का चलो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट अगर बोलें तो y इज इक्वल टू x² था ना, तो y क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 3,9 ये पॉइंट आएगा हमारे पास में a पॉइंट। तो अब a पॉइंट आ चुका है। और इस ट्राइंगल के लिए देखो हमारे पास में इसकी जो ये हाइट है, ये देखो पूरा हाईलाइटेड पोर्शन था हमारा, तो यहाँ पे देखो पूरा इस तरीके से हाईलाइटेड पोर्शन था जो हम लिख रहे थे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस ट्राइंगल के हाइट की। तो हाइट क्या हो जाएगा, ये जो OB आ रही है हमारे पास में इस ट्राइंगल की पूरी हाइट हो जाने वाली है, ठीक है। तो OB तो हमें पता ही है कितनी हो जाएगी, 15/2। ये कंप्लीटली कितनी हो जाएगी, 15/2। फिर इस बेस की बात कर ले तो बेस कैसे निकालेंगे, अगर ये C पॉइंट आ जाए तो बेस निकाल सकते हैं। तो C पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन है ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख देते इस लाइन की इक्वेशन में। तो लाइन की इक्वेशन ये थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। इसका मतलब माइनस एक्स का वैल्यू 15 आ गया और x का वैल्यू माइनस 15 आ गया, यानी ये जो पॉइंट है ना ये कितना आएगा, माइनस 15,0। तो ये वाली लेंथ जो है वो आ जाएगी 15 यूनिट्स, केवल लेंथ की बात करेंगे तो 15 यूनिट्स आएगी। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, BOC, ट्राइंगल BOC का एरिया लिखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस का वैल्यू कितना है 15, मल्टीप्लाई में इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 15/2, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो यहां से ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, इसको हम बोल सकते हैं 225/4, ये आ चुका है ट्राइंगल का एरिया। फिर उसके बाद में ये एरिया निकालेंगे तो इसके लिए इंटीग्रेशन काम में लेंगे, तो इसको I2 बोल देते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट में 0 से 3 तक, तो 0 से 3। और ऊपर कौन सा कर्व है, ऊपर ये वाला कर्व है, y इज इक्वल टू 15/2 प्लस x/2, तो इसको लिख लिया 15 प्लस x/2। और माइनस में नीचे कौन सा कर्व है, नीचे है y इज इक्वल टू x², तो माइनस का x², इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, अब हमारे पास में 1/2 बाहर आया, 15 का इंटीग्रेशन 15x प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, ये बन गया। लिमिट है यहाँ पे 0 से 3 तक, माइनस में x² का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट है यहाँ पे 0 से 3 तक।
यानी I2 का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, 1/2 तो बाहर है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, 15 × 3 हो जाएगा 45, प्लस में देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9/2 ये बन गया है, और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर माइनस में देखो यहाँ पे 3 का क्यूब यानी 27/3, तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 45/2 प्लस 9/4 माइनस का 9, ये बन गया। तो अब देखो एरिया अगर निकालेंगे ना तो दोनों को ऐड कर दो, जो ट्राइंगल का एरिया आया था वो 225/4 प्लस में 45/2 प्लस में 9/4 माइनस में 9, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा। फिर यहाँ पे 225 प्लस में 90 प्लस में 9 और माइनस में कितना आएगा, 36। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में 288 आएगा अपॉन में 4। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 72 यूनिट्स हमारा, सॉरी स्क्वायर यूनिट हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो ये स्क्वायर यूनिट में आने वाला है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।